मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी गेट से संबंधित आपकी जो कला की क्लासेस चल रही थी उसमें हम लोगों ने 14 क्लासों को कंप्लीट कर लिया था और आज हमारी ये 15वीं क्लास है। ठीक है, हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था देखिएगा, सिलेबस पहले देख लेते हैं। भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र जैसे मिर्ज़ापुर, भीमबेटका, रायगढ़, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, इनको पढ़ लिया था। सिंधु घाटी सभ्यता की कला, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसको पढ़ लिया था। भारतीय चित्रकला के 6 अंक, इसमें हम लोगों ने यहाँ पर जोगीमारा, बाघ, बादामी, सित्तनवासल, इन 4 को पढ़ लिया था। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एलोरा की गुफाओं के बारे में। तो हम लोग आज एलोरा की गुफाओं के संबंधित क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में हम लोग अजंता के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, क्लियर सारे टॉपिक करेंगे। ठीक है, और आप लोगों को क्या करना है, अपने नोट्स को रेडी करते रहना है और उनको पढ़ते भी रहना है ताकि आप लोगों की तैयारी और बेहतर हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर आज की क्लास को। तो अब आपके सामने यहाँ पर आ चुका है एलोरा की गुफाएं। अब देखिएगा, समझिएगा और इसको पढ़ने का पूरा प्रयास कीजिएगा। एलोरा की गुफाएं ये कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र। जिला कौन सा आपका हो जाएगा? औरंगाबाद जिला हो जाएगा। क्वेश्चन पहला ही पूछता है आपसे कि एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं, तो आप क्या बताएंगे? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और औरंगाबाद जिले में। ठीक है, आपसे पूछता है इसका स्थानीय नाम क्या है, तो बताएंगे बेरूल। स्थानीय नाम क्या है? बेरूल स्थानीय नाम हो जाएगा और इसका प्राचीन नाम हो जाएगा एलापुर। एलोरा की गुफाओं का प्राचीन नाम क्या है? एलापुर। स्थानीय नाम क्या है? बेरूल। ठीक है, राष्ट्रकूट साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया। किसने? अब देखिए, तो क्वेश्चन पता क्या आता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एलोरा गुफा कला को किसने विकसित किया, तो आप बताएंगे राष्ट्रकूट साम्राज्य ने। राष्ट्रकूट समाज के जो लोग थे उन्होंने क्या किया था? एलोरा गुफा कला को विकसित किया। अगर हम लोग आगे बात करें तो आता है क्वेश्चन कि एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है। एलोरा किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह है कैलाश मंदिर के लिए। एलोरा कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है और कैलाश मंदिर ये गुफा संख्या 16 में है। कौन सी गुफा में? गुफा की संख्या पूछता है कि कौन सी गुफा में है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो गुफा संख्या 16 में हो जाएगा। आगे है कि कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने 756 से 773 के मध्य इसका निर्माण करवाया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन अगर आ जाए कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आप बता देंगे कि ये राष्ट्रकूट शासक थे और जिसका नाम था कृष्ण प्रथम। कौन थे ये थे कृष्ण प्रथम। और इन्होंने इसका निर्माण कब करवाया था? तो 756 से 773 ईस्वी के बीच में इसका निर्माण करवाया था। ये बात भी क्लियर हुई और ये बात आप लोगों को समझ में भी आ गई होगी। अगर हम लोग आगे बात करें तो आगे समझने का प्रयास कीजिएगा। त्रिपुरांतक मूर्ति जो है वो कहाँ पर स्थित है? त्रिपुरांतक मूर्ति कैलाश मंदिर एलोरा में है। कहाँ पर है? कैलाश मंदिर एलोरा में। एक क्वेश्चन ये है आपका कि एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं, तो 34 गुफाएं, 34। एलोरा में 34 गुफाएं हैं जिसमें से 1 से लेकर 12 तक की बौद्ध गुफाएं हैं। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि एलोरा में कुल कितनी बौद्ध गुफाएं हैं, तो आप क्या बताएंगे कि 12 बौद्ध गुफाएं हैं। कितनी बौद्ध गुफाएं हैं? 12। और एक बात, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है सारी चीज़ों को आप लोग नोट करते जाइएगा और इसका रिवीजन डेली कीजिएगा। ठीक है, इसका डेली आपको रिवीजन करना है। और जितनी भी आपकी क्लासें हो चुकी हैं, ये 15वीं क्लास है, तो ये सारी क्लासें अच्छी तरीके से आप लोग तैयार करते रहिएगा और धीरे धीरे आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगी। इसके लिए बस आपको सिर्फ एक काम करना है, वो काम करना है सिर्फ पढ़ाई करना है। आपका सिर्फ काम बनता है वो पढ़ाई करते रहिएगा। अगला है कि 13 से 29 नंबर तक की हिंदू गुफाएं, टोटल संख्या कितनी है? 17। और 30 से 34 तक की यहाँ पर आपकी गुफाएं हैं और यहाँ पर आपका लिखा हुआ है जैन। ठीक, तो यहाँ पर 30 से 34 तक जैन गुफाएं हो जाएंगी जिनकी संख्या हो जाएगी 5। अब देखिए, अब बात करते हैं क्वेश्चंस की हम लोग। यहाँ पर एलोरा में कुल कितनी गुफाएं हैं? आप बताएंगे 34 गुफाएं हैं जिसमें से 1 से लेकर 12 तक की आपकी बौद्ध गुफाएं हैं,
13 से 29 तक की आपकी हिंदू गुफाएं हैं और आपके यहाँ पर 30 से और 34 तक आपकी ये जैन गुफाएं हैं। 5 क्लियर हुई बात। अब आगे देखते हैं। अवलोकितेश्वर की प्रतिमा किस गुफा में? तो छठी गुफा में प्राप्त हुई है। अवलोकितेश्वर की प्रतिमा जो है वो छठी गुफा से प्राप्त हुई है। सरस्वती की मूर्ति, कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति, ये एलोरा से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई? एलोरा से। और अगर क्वेश्चन पूछा जाए कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति, तो ये गुफा संख्या 15 से। कहाँ से? गुफा संख्या 15 से प्राप्त हुई है कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति। ये सारी बातें आप लोगों को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी, नोट जरूर करते रहिएगा। चलिए आगे अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो गुफा संख्या 10 का नाम क्या है? जो कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं आपको पता है, यहाँ पर 34 गुफाएं मिली हैं। तो गुफा कुछ देखिए यहाँ पर सभी के नाम नहीं दिए गए, कुछ मोस्ट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, आपको यहाँ पर उनके नाम दिए गए हैं, उनको आपको याद करना है। तो अगर बात की जाए कि गुफा संख्या जो 10 है उसका नाम क्या है, तो सुतार झोपड़ी। क्या नाम हो जाएगा? सुतार झोपड़ी। गुफा संख्या 10 का नाम सुतार झोपड़ी। गुफा संख्या 11 का नाम क्या हो जाएगा? तीन ताल। 11 का नाम क्या हो जाएगा? तीन ताल। गुफा संख्या 12 का नाम क्या हो जाएगा? तीन थाल। अब देखिए ताल थाल, 11 में ताल, 12 में थाल। गुफा संख्या 14 का नाम रावण की खाई। 21 का नाम है रामेश्वरम। क्या नाम है? रामेश्वरम। तो इन सारी बातों को आप लोगों को सही तरीके से समझना था और अच्छे तरीके से इन चीज़ों को भी याद करना था, ताकि देखिए मेन चीज़ क्या है कि आप अगर इन चीज़ों को सही से याद करेंगे तो आपको आगे आने वाले समय में कोई परेशानी नहीं होगी, आप लोग पेपर को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इसका एक बार रिवीजन करते हैं ताकि हमारा ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए, और उसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन भी करते हैं। एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र औरंगाबाद जिले में हैं। स्थानीय नाम बैरूल है इसका। स्थानीय नाम क्या है इसका? है बैरूल। प्राचीन नाम एलापुर। राष्ट्रकूट साम्राज्य ने एलोरा गुफा कला को विकसित किया था। एलोरा जो है वो कैलाश मंदिर के लिए प्रसिद्ध है। कैलाश मंदिर गुफा संख्या 16 में है। कैलाश मंदिर का निर्माण जो है वो कृष्ण प्रथम ने करवाया था। आगे देखते हैं। त्रिपुरांतक मूर्ति जो है वो कैलाश मंदिर एलोरा में है। एलोरा में कुल 34 गुफाएं हैं, जिसमें से 12 गुफाएं बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं, 5 जैन गुफाएं हैं। अवलोकितेश्वर की प्रतिमा छठी गुफा में मिली है। सरस्वती की मूर्ति, कैलाश हिलाता रावण की मूर्ति, ये गुफा संख्या 15 से प्राप्त हुई है ये, और ये चीज़ें प्राप्त हुई हैं एलोरा से। अगर बात की जाए गुफा संख्या 10 का नाम सुतार झोपड़ी, 11 का नाम तीन ताल, 12 का नाम तीन थाल, 14 का नाम रावण की खाई, 21 का नाम रामेश्वरम। ओके, तो अब आप लोग कुछ प्रश्न का जवाब देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपसे पूछते हैं। पहला क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर, घुड़सवार पालतू हथनी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? क्या क्वेश्चन है? घुड़सवार पालतू हथनी का चित्र, ठीक है। घुड़सवार पालतू हथनी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो आप क्या बताएंगे? ये चित्र प्राप्त हुआ है लिखुनिया से। कहाँ से प्राप्त हुआ है? लिखुनिया से। चलिए लिखुनिया के बारे में आज थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसका रिवीजन करते हैं। लिखुनिया जो है वो किस नदी के किनारे है? क्या बताएंगे आप लोग? तो ये है गरई नदी के किनारे। गरई नदी के किनारे है। पशु आखेट, पशु आखेट, हाथी का शिकार, नृत्यवाद में मस्त व्यक्तियों का समूह, ये सभी चीज़ें लिखुनिया से प्राप्त हुई हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि घायल सुअर का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये भलडारिया से प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि जगत प्रसिद्ध ऊंट का चित्र, किसका चित्र? ऊंट। ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है?
तो ये प्राप्त हुआ है मगहरिया से, ये मगहरिया से प्राप्त हुआ है। क्लियर हुई बात। अगर आपसे पूछा जाए कि प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया, प्री हिस्टोरिक इंडिया जो है ये एक पुस्तक है, और इस पुस्तक के लेखक कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो हो जाएंगे स्टुअर्ट पिगॉट। स्टुअर्ट पिगॉट इसके लेखक हो जाएंगे। क्लियर बात। और अगर आपसे पूछा जाए प्री हिस्टोरिक पेंटिंग अगर आपसे ये पूछा जाए तो इसके लेखक कौन हो जाएंगे, तो आप क्या बताएंगे? ब्रॉडिक। कौन हो जाएंगे? ब्रॉडिक हो जाएंगे। इसके पूरा नाम क्या है? A.H. ब्रॉडिक। इसे कहते हैं एलन हार्टक ब्रॉडिक। ठीक है, क्लियर हुई बात। अब देखिए अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, आता है कि वन देवी का चित्र, वन देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? वन देवी का चित्र प्राप्त हुआ है होशंगाबाद से। वन देवी का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? आप बताएंगे होशंगाबाद से प्राप्त हुआ है। ठीक है। छलांग लगाते बारहसिंगा का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? आदमगढ़ से। छलांग लगाते बारहसिंगा का चित्र कहाँ से प्राप्त हुआ है? आदमगढ़ से प्राप्त हुआ है। एक क्वेश्चन आपसे और है कि महामहिष की आकृति ये कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है आदमगढ़ से। आदमगढ़ से प्राप्त हुई है। ठीक है, आदमगढ़ से प्राप्त हुई है। अगर आपसे लंबाई चौड़ाई पूछी जाए तो इसकी लंबाई जो है वो 10 फीट है, चौड़ाई जो है वो 6 फीट है। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी। और आप लोग क्या कीजिएगा, इन सारी चीज़ों का अच्छी तरीके से रिवीजन करते रहिएगा, और मैं आपसे जो भी क्वेश्चन पूछूं वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तब तो आप समझिएगा कि आपकी तैयारी बेहतर चल रही है। अगर आपको वो सारी चीज़ें नहीं पता है तो इसका मतलब आप लोगों की तैयारी बेहतर नहीं की है, तो तैयारी को और बेहतर कीजिएगा अपनी। ठीक है, ताकि आप सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से सीख सकें, समझ सकें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।